मानसिक क्रिया का प्रभाव शारीरिक व्यवस्था पर पड़ता है। अभी हम आपसे कहें कि आंख बंद करें, सभी लोग आंखें बंद करें। For example, when Gurudev asks, की फीडिंग Okay, please open your eyes Otevřete oči. and share your experiences. A můžete nám říct svoji zkušenost? मुंह में पानी आया? was there any reaction? Měli jste někdo nějakou reakci? Was there any Jo, reaction? a hned se nám spustí sliny. Saliva started. Salivating. Saliva. ठीक। तो आपने मानसिक क्रिया की, उसका शरीर पर तत्काल व्यवस्था में फर्क दिखता है। Anything that you do mentally has direct impact on your physical health. Cokoliv děláte mentálně, má přímý dopad na fyzické tělo. इसलिए हम कुछ भी नकारात्मक या सकारात्मक सोचते हैं, उसका प्रभाव हमारे इस स्थूल शरीर पर तत्काल पड़ता है। That's why whatever we think, positive or negative, either positive or negative, both has direct and immediate impact on our body. Ať už přemýšlíme pozitivně či negativně, obojí, pozitivní i negativní, má přímý dopad na vaše fyzické tělo. एक बात को और उद्घाटित करना चाहेंगे, जैसे आप लोगों ने भी लेमन को मुंह में लाए, रस को, और उसको मानसिक क्रिया के द्वारा उसको टेस्ट को महसूस करने की कोशिश की पुराना आस्वादन के अनुसार, तो कुछ रस मुंह से छूटे। एक्चुअल में भी अगर आप नींबू को उसी तरह मुंह में रखते तो वही रस छूटते जो बिना नींबू खाए रस आ गया मुंह में। करेक्ट जी। जो लाभ नींबू खाने के बाद वो रस आकर के मिलता नींबू के रस के साथ, जो मुंह का रस है, ग्लैंड से छोड़ती है, फिर वो हमारे आमाशय से होते हुए हमारे जो हमारा जो गल ब्लैडर है, हमारा जो सिस्टम है, जितना भी एसिडिक हम भोजन करते हैं, हमारा जो बाइल है वो निकल करके हमारे गल ब्लैडर से और हमारे भोजन को संतुलित करता है, एसिडिक से एल्कलाइन का संतुलन बनाता है कि भोजन क्षारी हो जाए, अम्लीय न रहे। केवल एक ही खट्टे फल में ये गुण है, उसका नाम नींबू है, जो अम्लीय होने के बावजूद भी अंदर जा कर के क्षार में परिवर्तित हो जाता है। तो जो रस छूटा, अभी नींबू नहीं खाया है, लेकिन जिस ग्लैंड्स ने रस छोड़ा, लार ग्रंथियों ने, ये वही काम करने वाला है भोजन के साथ, आपके बिना खाए आपके भोजन को क्षारी बनाने वाला है। ये सिस्टम है। ये मत सोचिए कि हमने आज नींबू के बारे में सोचा, मुंह में पानी आया, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हो गया। आप ऐसे करके भी अपने शरीर में तमाम क्रियाओं में बदलाव ला सकते हैं। केवल आप अपनी मानसिक क्रिया के द्वारा। साधना का यही महत्व है कि आप सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं को रोक देते हैं, साक्षी बनते हैं। तो जो सबसे बड़ी ग्लैंड्स है वो खुलती है, जिसके लिए मनुष्य जन्म लेता है। फिर उसका रस टपक टपक, कल जो हमने साधना कराया था, बहुत लोगों के मुंह में रस आए होंगे, बहुत लोगों का रस टपके होंगे, लगा होगा मुंह में रस आ गए, आए इधर आए, तो रस आए, रस आए। तो वो जो रस आ रहा है, वो जो सोमरस सोमरस जी, जो बोला जाता था कि बिना सोम रस पिए यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होते थे ब्राह्मण। तो लोगों ने उसका अर्थ लगा लिया कि साहब वो तो सोम रस माने शराब की बात हो रही है, शराब पी के हवन करना है जी। या कुछ वैदिक रूप से जो बनाई जाती थी आयुर्वेद के अनुसार, सोमलता एक झाड़ी होती है सोमलता, तो उससे भी बनता था। वो सोमलता असली वाली तो मिलती नहीं, लेकिन मिलती जुलती उससे हल्का प्रभाव। बद्रीनाथ तरफ काफ़ी पाई जाती थी सोमलता जी, बहुत ही वो प्रभावशाली होती थी। 15 दिन बढ़ती थी, 15 दिन
वो चंद्रमा के अनुसार चलती थी, जी, चंद्र से ही संबंधित है। चंद्रमा से संबंधित जी, सोम जी, सोमलता। जैसे चंद्र नाड़ी से राष्ट्रपका। जी जी। जी, तो उसका बहुत साधना में बहुत उसका सदुपयोग होता था पुराने काल में, जी, तो सहयोग मिलता था। जी, तो इसी प्रकार से जो हम भाव हमारे अंदर आते हैं, उस भाव से जुड़ करके वह एक ग्लैंड जरूर सक्रिय होती है जो उससे जुड़ी होती है भाव से। जी, जब गहरे भाव में जाते हैं तो वही ग्लैंड्स खुलेगी। क्रोध हल्का फुल्का करेंगे ऊपरी मन से वो ग्लैंड्स नहीं खुलेगी। गहरे क्रोध में चले जाएंगे वो ग्लैंड्स खुलेगी जरूर। जी, कुछ रस निकल के खून में मिल जाएगा, लाल रक्त कणिकाओं को मारना शुरू करेगा, आदमी को धीरे धीरे दुबला हो जाएगा। चिंता करेंगे तो उस प्रकार की ग्लैंड्स खुलेगी, रस निकलेगा, खून मिलेगा, धीरे धीरे लाल रक्त कणिकाएं मरने लगेंगे, आदि पीला पड़ता जाएगा। जी, ऐसे हर भाव के साथ ग्लैंड जुड़ी हुई है, वही ग्लैंड्स खुलती है भाव के साथ। तो जब भी आप कोई भाव करते हैं अपने लिए तो अपने को सुधार सकते हैं अच्छे भावों से। बिल्कुल। जब मैं कहता हूँ अच्छा सोचो, जी, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा करो, जी, तो अच्छे हो जाओगे। बिल्कुल। उसका अर्थ यही है जी, कि मानसिक क्रियाओं से हम शरीर पे अपने जी, उसका प्रभाव स्वयं ही डाल सकें, जी। जिसका प्रयोग अभी हम कराएंगे। Gurudev just explained in detail actually Gurudev právě detailně vysvětlil, that whatever that you do mentally že cokoliv děláte mentálně, has a direct and immediate impact on your physical má body. okamžitý účinek na vaše tělo. The physical body accordingly accepts, even if things that you have done mentally did not had any physical object to consume. A dokonce vlastně ten vliv je, i když vlastně neřešíte žádný fyzický objekt, je to jenom na mentální úrovni. For example, when you actually did that licking the lemon, Když jste cucali ten citron, that was a mental process. to byl mentální proces. So what otherwise the physical lemon juice would have done to your body, this mental process also has the identical impact on your body. Takže tento proces vlastně měl stejný účinek na vaše tělo, jak kdybyste skutečně cucali citronovou šťávu nebo pili. And accordingly, whatever that you do with the same structured manner, you could either correct your course or you can destroy yourself. A stejně tak cokoliv děláte strukturovaně, tak má vliv na vaše tělo a buď se můžete vyléčit nebo napravit, anebo se můžete zničit. Identically, whatever is your emotional body, the emotions that you are in, the same impact will, or the astrally that you feel, mentally that you feel, there are chemical reactions well within the body, identically as you had with the physical object. Stejné emoce přináší vlastně stejnou záležitost. Pokud jste prostě v emočním rozpoložení, tak to má vliv na vaše fyzické tělo. And it could be really used as an instrument to get rid of all your negativity through the same process. A toto může být použito jako nástroj nebo proces k léčení vašich problémů. Or use the same instrument for self-destruction. Nebo stejný nástroj může být použit na vaše sebezničení. By virtue of having control over it, you could actually step by step could go on correcting all the odds and imbalances in the body. Jakmile máte kontrolu nad těmito procesy, tak máte v ruce nástroj, jak napravit vaše tělo. Which is directly reflected in the physical body. To vlastně toto všechno se přímo odráží na vašem fyzickém těle. And that's why Gurudev always insists on think positive, be positive, live positive. Proto Gurudev vždycky říká, buďte pozitivní, myslete pozitivně a zůstaňte pozitivními. And that's a way, an instrument to keep a complete, perfect balance in your holistic health. Tak to vlastně udržíte perfektní, vybalancované holistické tělo zdravé. तो इसीलिए जब हम नकारात्मक चिंतन करते हैं उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है।
बाद में हम सोचते हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर मेरे साथ क्यों ऐसा कहाँ हुआ? से ऐसे हो गया। वो धीरे 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 स्टोर होता 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 2-4-5 साल में ढेर बन जाता है, तो फिर दिखता है। इतने में नहीं दिखता। आज किया बोले कुछ नहीं हुआ। जस्ट लाइक स्लो पॉइजन। And negative thinking actually acts like slow poison, which immediately it not reflected as a major defect in your physical being. A negativní myšlení je jako jed, který se okamžitě projevuje ve vašem fyzickém těle. Because lower level of individuals' awareness, that they cannot feel that things are, the negative impact has already happened on the body. A nemusí pokud je to uvědomění, ta úroveň uvědomění nižší, tak si ten jedinec ani neuvědomuje ten impact na to jeho tělo. But over the period of time, such negativity keeps on macadamizing and then explodes into a dangerous, non-curable disease. Ale časem se toto rozšiřuje a může se to vyvinout až v nebezpečné nemoci. Incurable disease. A nelečitelné nemoci. यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल, वेरी नेचुरल, जिसे हमें हमेशा ध्यान में रखना है। कुछ भी सोचने के पहले, करने के पहले हमें इस बात का ख्याल हमेशा रखना है कि इसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ने वाला है। शरीर में प्रभाव पड़ेगा तो फिर हम उसी अनुसार हमारा शरीर उसको ग्रहण करता है। Every time that we act, we think, we speak, we have to be very careful and think over what exactly we are doing, because every action, every thought will have a direct impact on the body, and be always aware that whatever you are going to think or speak or do is going to have direct impact on your body. Pokaždé, když jednáme, mluvíme nebo jen myslíme, tak musíme být na paměti, že všechny tyto činnosti mají přímý vliv na naše tělo. Nesmíme na to opravdu zapomínat. इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है, कर्म भोग वैसे तो 9 प्रकार से, लेकिन 6 प्रकार से कर्म भोग हमें झेलने पड़ते हैं। And that's why our great ancestors, great people, great masters in the past have explained, although there are 9 different kinds which has the direct reflection of the actions or results or consequences of your karma or your actions, but 6 are prominent. 9, but then actually 6. Although it is detailed into 9, but Gurudev is cutting it to primarily the 6th one. Proto naši předkové, velcí mistři v minulosti, identifikovali 9 důvodů vzniku karmy, ale 6 z nich je naprosto zásadních, klíčových. Example, मनसा वाचा कर्मणा कृत कारित अनुमोदित। जब भी हमने सोच लिया जी तो बताया ना, भोग बन गया जी। आपने सोचा नींबू रस आया, अपना काम कर गया, गहरे भाव में उतरे, चिंतन किया किसी चीज का, चिंता की किसी चीज की, भाव उतरा और अपना काम कर गया शरीर जी। तो मनसा, किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचा, आपके अंदर क्रोध आया, अंदर से बदले की भावना आई, रिवेंज, अंदर हो गया काम आपके, आपका शरीर भोगने के लिए तैयार, भोगेगा उसको जो रस बनाए जी। तो किसी के भी बारे में, अपने ही बारे में, किसी के बारे में कुछ भी मनसा वाचा कर्मणा सोचा तक, यानी सोच भी लिया किसी के विरुद्ध, भले कल आपने नहीं किया खिलाफ उसके, कुछ सोचने मात्र से आपके शरीर में वो घटना घट गई और रसों का जो सेक्रेशन है वो रक्त में गया और आपके शरीर को उसी अनुसार झेलना पड़ेगा, हो गया भोगते। The great masters of the past have explained,
Mansa, Vacha, Karmana. It's a Sanskrit word. Mansa is anything that you think mentally. Mansa, to je něco, co myslíte mentálně. Vacha, that you speak. Váča, to je to, co hovoříte. Karmana, that you take action of. Karmana, to je akce. So even if you simply think about anything, by simply thinking inside and not executing it by vacha or karmana or by word or by action, but even by thinking, there is chemical reactions well within the body, and it has happened, and your body has to be, then there has to be a consequence of that action, thinking. Prostě jenom akce myšlení, myšlenka má dopad na to tělo, je to akce a musí mít zákonitě reakci, která se projevuje v našem těle nebo v těle. For example, if you get very angry with somebody, Když se na někoho velmi rozčilíte například, but somehow control and do not abuse or do not get into action, but even by thinking very in thoughts getting very angry about something or about somebody, bez toho, aniž byste ho fyzicky napadli, jenom v mysli jste rozčilení, the action on the physical, the consequences on the physical body has already spread. ty následky na tom fyzickém těle už jsou okamžitě. And you have to get ready to bear it in future. You have to get ready to have the consequences of it, ramifications of it. A vy musíte být prostě připraveni na další budoucí ještě následky, které z toho poplynou. क्लियर? तो हम लोग इसी सिद्धांत के आधार पे आज ध्यान करेंगे. So we shall be meditating based upon the principles just explained. जो आपने पहले कभी नहीं किया. Nyní budeme meditovat na základě principů, o kterých jsme právě hovořili. Which we never did before. Což jsme dřív nedělali. Nikdy. थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग. इसी प्रिंसिपल के आधार पे आज का ध्यान होगा. जब आ उ माँ पर ही अभी हम लोग रहेंगे. जब भी हम किसी भी चक्र पे फोकस करेंगे तो सबसे पहले हम डीप ब्रीथ करते हैं कस के. तो हम इस बात की कल्पना करेंगे कि बाहर से बहुत ही शुद्ध पवित्र श्वेत ऊर्जा, चमकती हुई श्वेत चांदनी जैसी अंदर ले रहे हैं. यानी हमारे आसपास वो ही सब है, चांदनी जैसा, बिल्कुल एकदम वाइट चमकता हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ. बाहर ऊर्जा ही ऊर्जा, सकारात्मक है, अंदर लेना है. और जब हम बाहर निकालेंगे या ओ, तो जैसे कोल तार होता है, गंदा डामर जैसा, वो हमारे उससे निकल रहा है, बाहर जा रहा है और विलीन हो रहा है. इस भाव को रखते हुए हम आज आ उ माँ का प्रयोग करेंगे. और इसका प्रभाव तीनों चक्रों में पड़ेगा, यानी पूरे शरीर और जीवन दोनों पर ही पड़ेगा. जी. So, as Gurudev earlier explained that mansa, vacha, karmana, even by mansa, even by thoughts, if you do anything, there is a direct impact on the human body. Tak jak Gurudev už dřív vysvětlil, že ať už je to myšlenkově, nebo řečí, nebo akcí, že to má impact na tělo. So trust that this principle is very clear. This principle, this law is very clear. Tento princip je jasný, ano. Identically, Identicky pak, in continuation of the practice of the same
principle, pokud ten stejný princip pokračuje, nebo na pokračování toho principu, when you breathe in, když dýcháte, deep inhalation, hluboký nádech, když máte, the mental thought process would be that you are surrounded in the white, positive, divine energy. a mentální váš stav bude takový, že si budete představovat, že jste obklopeni bílou božskou energií And you are inhaling that divinity a tuto božskost vdechujete deep in, hluboko dovnitř and when you are exhaling, a když vydechujete, so think of exhaling like bitumen, like the dirt, the garbage. You are just exhaling outside. představujte si, že vydechujete odpadky, prostě špatné věci. In this process, A v tomto procesu, as the principle is very clear that anything mansa is directly having on the body, anything happening, any thoughts taking place is having direct impact on the body. jak jsme si řekli, že každá myšlenka má přímý dopad na vaše tělo, So the thought of being in the divinity and inhaling the divine energies jenom ta myšlenka, že vdechujete tu božskou bílou energii, has exactly identical impact on your body, má přesný, identický dopad na vaše tělo. and exhaling out all the dirts, A negativity, pokud vydechujete garbage. všechnu špínu, negativitu, odpadky, garbage of the body odpad těla, is going out. So identically, it actually will start happening. to se, pokud si to budete představovat, tak se to ve skutečnosti i stane. G. Clear. चलिए, let us start. सभी लोग अपने अपने नेत्र बंद करेंगे. प्लीज क्लोज योर आईज. Zavřete oči. Straight your spinal cord. Páteř rovně. चेहरे पर हल्की सी स्माइल. Úsměv. दोनों हाथों की मुद्राएं, दोनों उंगलियां हथेली की आपस में बांध लें, गूंथ लें. नाभि के पास रख लें दोनों हथेलियां. Both the fingers crossed, all the fingers crossed, and just at the navel center, pupek. A prsty překřížené pod pupkem. और आ से शुरू करेंगे और जो भाव बताए गए हैं ग्रहण करने के और उत्सर्जन के दोनों ध्यान रखिए. It's the same practice of Aum, step by step, Stejná praxe, jak včera, krok za krokem. and the same process of being very positive, Stejný being proces, around buďte pozitivní, in the divine energy while inhaling, obklopení bílou energií božskou, když nadechujete, and while exhaling, all the dirt and the garbage to go a out. vydechujete veškerou špínu a odpad z těla. जो लोग डिवाइन एनर्जी को ना महसूस कर सकें वो पूजनी बाबा जी को ध्यान कर सकते हैं श्वास ग्रहण करते समय. Those who could not feel the divine energy around can actually go on focusing on Babaji, and with inhalation thinking that you are inhaling very close to being with Babaji. A pokud si někteří z vás nedokážou tu bílou božskou energii kolem sebe představit, myslete na Babajiho a když se nadechujete, tak si představujte, že sedíte těsně vedle blízko Babajiho.
आ से स्टार्ट करेंगे तो अपनी हथेलियाँ नाभि के ऊपर रख देंगे। जब ऊ का उच्चारण करेंगे तो हृदय क्षेत्र में दोनों हथेलियाँ एक साथ जोड़ के रख देंगे। और जब माँ का उच्चारण करेंगे तो सिर के ऊपर जहाँ चोटी होती वहाँ पर दोनों हाथों की हथेलियाँ उंगली फंसा कर रख देंगे। सबसे पहले आ से शुरू करते हैं, नाभि पर। ओम। When starting, it's on pupek, then the hands to move upward, and again to the top of the head. Začínáme na pupku, pak se posuneme na srdeční oblast a nakonec na hlavu ruce, tak jako včera. मेरे साथ साथ दोहराएंगे, टुगेदर विद मी। ओम। डीप ब्रीथ। Deep breathe. Deep breathe. अब दोनों हथेलियाँ हृदय क्षेत्र में, चेस्ट में। ओम। डीप ब्रीथ, फील पॉजिटिव एनर्जी। Deep breathe.
अब दोनों हथेलियां सिर के ऊपर, चोटी के स्थान पर, बोथ हैंड्स. डीप ब्रीथ. Deep breathe. Deep breathe. Deep breathe. Deep breathe. Deep breathe. आप पुणे से अपनी दोनों हथेलियों को अपने हृदय क्षेत्र में, चेस्ट के पास पुणे से ले चलेंगे, हार्ट के पास दोनों हथेलियां. Back again onto the heart. Deep breathe. Deep breathe. Deep breathe. Again.
पुनः से अपने नाभि क्षेत्र पर दोनों हथेलियां रखेंगे, नेवल। डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ। Repeat. Thanks to Baba and Ma. Poděkujte Baba a Ma. Thanks for this session. Poděkujte za tuto session. दोनों हथेलियां आपस में रगड़िए, अपनी अपनी आंखों पर रखिए। Do this 3 times, then open your eyes slowly, slowly, very slowly. Třikrát a pak pomalu, velmi pomalu otevřte oči. आई होप आप अपने आप को अच्छा फील कर रहे होंगे। I don't hear, sorry.